नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे ये चैनल पर। इन दिनों देश की राजनीति में हलचल तेज है और इस हलचल के केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं और वजह है वोट चोरी का मुद्दा, जिसे लेकर राहुल गांधी खुलकर मैदान में है। वो बार बार कह रहे हैं कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और जनता का हक छीना जा रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक लगातार मुखर होता जा रहा है। विपक्षी एकता की ताकत बिहार के सासाराम से सामने आई, जब एक खास मंच पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव एक साथ नजर आए। लालू यादव, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी इस मंच पर मौजूद होकर ये संदेश दे गए कि जब बात लोकतंत्र की हो तो बीमारी भी आड़े नहीं आती। राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया, हाथ मिलाया और ये इमोशनल तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको याद दिला दे, यही लालू यादव है जिन्होंने कभी आडवाणी का रथ रोका था। अब एक बार फिर वो बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए मैदान में है। सासाराम के मंच से राहुल गांधी ने खुलकर बीजेपी को हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में करीब 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए हैं और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज चुनाव आयोग को वो काम कर रहा है जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। जिंदा लोगों को मृत बता देना और मृतकों को जिंदा कर देना अब आम बात हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार उनसे हल्फनामा मांगा जाता है, जबकि संविधान और कानून को पहले खुद पढ़ना चाहिए, जैसे कि कपिल सिब्बल ने भी समझाया था। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि हम ये चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। बिहार की जनता भी अब जाग चुकी है। गरीबों और वंचितों के पास सिर्फ एक ताकत है, वोट, और हम अपना वोट किसी को चुराने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि SIR प्रोसेस के जरिए वोटरों की हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने कहा, बिहार, महाराष्ट्र, असम और बंगाल, जहां भी ये चोरी हो रही है, हम इसे उजागर करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट से मिली एक आंशिक जीत को लेकर इंडिया ब्लॉक का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। लालू यादव और राहुल गांधी की एकता की ये तस्वीरें विपक्ष की अगली रणनीति की झलक भी दिखा रही हैं। राहुल गांधी का दावा है कि वाराणसी में भी 1 से 1,05,000 वोट गायब किए गए और उसी के बाद PM मोदी वहां से सांसद बने। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे को जनता गंभीरता से ले रही है, और क्या राहुल गांधी की ये नई यात्रा जो लोकतंत्र को बचाने नाम पर हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, जितनी ही असरदार साबित होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस अभियान से कैसे निपटती है और विपक्ष इसे किस तरह से और धार देता है। राहुल गांधी की ये लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक आंदोलन बन चुकी है।